हेलो बच्चों, अब मैं आपके साथ अपनी जो है तीसरी वीडियो पद परिचय की विशेषण और क्रिया दोनों शुरू कर रही हूँ। दोनों समझा रही हूँ आज आपको, विशेषण भी और क्रिया भी। विशेषण आपको मालूम ही है, विशेषण को पद परिचय देने से पहले इसका भेद मालूम होना चाहिए। इसका भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इसके 4 भेद होते हैं विशेषण के। इसके फिर हम लिंग देखेंगे, इसी तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। मैं इससे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम समझा चुकी हूँ और पद परिचय का तरीका भी बता चुकी हूँ किस तरह लेते हैं। तो आज ये अब मैं आपको विशेषण बता रही हूँ। इसके भेद के अकॉर्डिंग गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, इसी तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बताएंगे, एक वचन, बहुवचन बताएंगे, कारक बताएंगे तथा विशेषण के अंतर्गत हम जिस शब्द की विशेषता बताते हैं तो उसका विशेष्य भी बताना पड़ता है। यानी हम जिस संज्ञा शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं तो वही संज्ञा शब्द हमारे विशेष्य होते हैं, तो हमें विशेष्य भी बताना पड़ता है कि इसका विशेषण जो है, इसका विशेष्य कौन सा है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, नीला फूल बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम नीला और फूल जो है, हम फूल की विशेषता बता रहे हैं, ये नीला, ठीक है। तो फूल हमारा यहाँ विशेष्य होगा और नीला हमारा विशेषण होगा, क्योंकि ये इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। आगे समझाती हूँ। नीला विशेषण लिया हमने, तो नीला इसका गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि वो फूल का जो है वो गुण बता रहा है कैसा है वो नीला। नीला फूल, तो ये पुल्लिंग होगा, एक फूल के बारे में बात हो रही है तो एक वचन होगा। अब इसका विशेष्य जो होगा वो भी मैंने क्या बताया, फूल। यानी विशेष्य जो होता है हमेशा संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, तो वो जो विशेषण की विशेषता बता रहे हो, जिस शब्द की विशेषता बता रहा होता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे इसका विशेष्य है फूल। एक लिया है हमने यहाँ सुंदर। सुंदर भी गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग ही है क्योंकि नीले फूल के बारे में बात हो रही है, एक वचन ही है, एक फूल के बारे में बात हो रही है और ये फूल का गुण है, ठीक है। अब हम आगे लेते हैं। मेरी छोटी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है। अब हम यहाँ पे जो परिचय देंगे, छोटी और दूसरी। यहाँ पे छोटी जो विशेष जो बता रहा है विशेषता, वो बहन की बता रहा है, और जो दूसरी बता रहा है वो कक्षा की बता रहा है। तो यानी ये बहन और कक्षा हमारे विशेष्य हुए, और विशेषण क्या हुए हमारे, छोटी और दूसरी। छोटी, तो बहन छोटी है तो इसका गुणवाचक विशेषण होगा, बहन है इसलिए स्त्रीलिंग होगा, एक ही बहन के बारे में बात हो रही है तो एक वचन होगा, और इसका विशेष्य बहन है, विशेष्य बहन, ओके। अब दूसरा है दूसरी, यानी इसकी संख्या बताई जा रही है तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। कक्षा है, स्त्रीलिंग होगा, एक वचन है, और इसका विशेष्य हमारा क्या होगा, कक्षा, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है हमारा कक्षा, ये हमारा विशेष्य है जिसकी ये विशेषता बता रहा है। अब आगे आते हैं। आगे है हमारा क्रिया। अब क्रिया के जानने से पहले इसके भेद हमें पता होना चाहिए। हमें परिचय इसमें किस किस चीज़ का देना है, सकर्मक होनी है या अकर्मक है, इसका लिंग, इसका वचन, और इसमें काल भी बताते हैं कि ये किस काल की है। 3 काल होता है, वर्तमान काल और आपका भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों के बारे में बताएंगे कि जो हमारी क्रिया हो रही है कौन से काल में हो रही है। तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे यहाँ पर है खेल रहे हैं, क्रिया है, तो यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं हमें मालूम नहीं है, सिर्फ खेल रहे हैं, तो इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। और बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए बहुवचन होगा। खेल रहे हैं तो पुल्लिंग है, और अभी चल रहा है ये काम, तो इसलिए ये वर्तमान काल में आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान काल जो चल रहा है, और आने वाला काल जो भविष्य काल होगा। हम क्रिया से पहचानते हैं कि ये कौन सा वाला काल है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये बच्चे काम अभी कर रहे हैं, तो यानी ये वर्तमान काल चल रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा वर्तमान काल। अब है कल्पना साधना को संस्कृत पढ़ाती है। यहाँ पे कल्पना जो है वो साधना को पढ़ाने का काम कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास कर्म भी है, क्या पढ़ाती है, संस्कृत, किसको, साधना को। तो अब हम जब हमने पढ़ाती है क्रिया लिया तो जाहिर सी बात है ये सकर्मक होगा, क्योंकि इसके साथ हमारा कर्म है, और इसके बाद पढ़ाती है, यानी अभी ये काम चल रहा है तो इसलिए वर्तमान काल में आएगा। एक ही वचन है
क्योंकि एक कोई पढ़ाने का काम कर रही है और किस क्या पढ़ा रही है, संस्कृत पढ़ाती है कौन, कल्पना, तो इसलिए स्त्रीलिंग आएगा। तो ये आज आपका पद परिचय पूरा हो गया बेटा। अगर आपके समझ में ना आए, इसे दोबारा, इसके भेद को दोबारा देख लिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय।